वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। तो मैं कल टी हार्वेकर जी की जो पुस्तक है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, इसमें जो उन्होंने 17 दौलत की फाइलें बताई हैं, उसमें पहले फाइल की चर्चा हम कर रहे थे। तो पहले फाइल में उन्होंने बोला था कि अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ और गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। मतलब वो टी हार्वेकर जी कहते हैं कि अमीर लोग अपने जीवन का कंट्रोल खुद खुद के हाथ में रखते हैं। वो कहते हैं कि जो भी होता है वो हमारे ही कार्यों की वजह से, हमारे ही व्यवहार के वजह से होता है। हालांकि गरीब लोग मानते हैं कि नहीं, लक के वजह से होता है। गरीब लोग हमेशा दोष मढ़ते रहते हैं, हमेशा वो खुद को साबित करते रहते हैं, वो हमेशा खुद को पीड़ित मानते रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। और हम इसमें टी हार्वेकर जी ब्रह्मांड का जो रूल है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसे ही हमको प्राप्त होता है। तो चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं, ये रूल वो उन्होंने बताया। अगर हम शिकायत ही करते रह जाएंगे तो हमको वो ही प्राप्त होने वाला है। हमको अगर हम नकारात्मक परिस्थिति का ही हमेशा चयन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हमको वैसी ही परिस्थिति मिलती रहेंगी, वैसी ही गलत चीज़ें हम आकर्षित करते रहेंगे। वो बोलते हैं कि अगर हम शिकायत ही करने की आदत डाल देते हैं खुद को, तो हम जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दौलत की फाइल नंबर 1 बताई थी। अब हम दौलत की फाइल नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 2 जो उन्होंने टी हार्वेकर जी ने बताई है। टी हार्वेकर जी कहते हैं, दौलत की फाइल नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। इसमें भी टी हार्वेकर जी कहते हैं कि अमीर लोगों की जो सोच है वो बहुत ही उम्दा और अलग तरीके की होती है। तो इसमें मैं गरीब लोगों को डोमिनेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोच के बारे में बात हो रही है ये। तो गरीब लोग हमेशा पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। मतलब उनके पास जो पैसे हैं वो उनको सुरक्षित करने के लिए खेल खेलते हैं, वो उनको बढ़ाने के लिए खेल नहीं खेलते। जैसे गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। वो सुरक्षा करना चाहते हैं पैसों की, ना कि उनको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसे से पैसा बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ अपने पास जो पैसे हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप बढ़ाएंगे कैसे, तो आप जीतेंगे कैसे? बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते हैं। ऐसा हार्वेकर जी कहते हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। जैसे जीवन का एक उदाहरण लिया जाए तो अमीर लोग हमेशा यही नहीं सोचते कि मेरा बिल भर के हो जाना चाहिए, कि मैं अच्छे से सुरक्षित जीवन जीना चाहिए, इतना ही भर पैसा वो नहीं सोचते, वो कुछ ज़्यादा सोचते हैं। अमीर का मतलब अमीर है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय टाइप के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है वो अच्छी तरह से पूरी हो जाए और उससे थोड़ा ज़्यादा हमको मिल जाए, बस यही सोचते हैं। लेकिन गरीब लोग यह सोचने की वजह से जो वो सोचते हैं वही वो आकर्षित करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। जो आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, उसी तरह आप उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो अमीर लोगों को ये हमेशा लक्ष्य उनका प्रचुरता और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बस बिल चुकाने के लायक पैसे, अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मुझे बिल चुकाना है, बस उतने पैसे हो जाए, तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द, वे बस आरामदेह कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं।
हार्वेकर जी कहते हैं कि इस किताब मैंने क्यों लिखा, ये किताब लिखने का मुझे क्यों ख़्याल आया। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि मेरे ख़्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपनी परिस्थिति सुधारी और वो आरामदेह होने के स्तर में पहुँच गए। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे स्थिति में रह सकते हो। दौलत की फाइल नंबर 2 में उनका जो खास टी हार्वेकर जी हमको कहना चाहते हैं वो है कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ में अमीर भी बन जाएंगे। इसके लिए वो अपने दिल पर हाथ रख के एक घोषणा करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि दिल पर हाथ रखो और बोलो, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इस तरह टी हार्वेकर जी ने दौलत की फाइल नंबर 2 में हमसे यही चर्चा की कि अगर हम सीमित तरीके से सोचते हैं तो हमको उतना ही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमको वही मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पष्ट होते, अगर हम अमीर मतलब अमीर होना चाहते हैं, हम सिर्फ हमारी जो धन संपत्ति है उसका सिर्फ सुरक्षा के तौर पर नहीं सोचते, हम उसको बढ़ाना ये सोचते हैं। अगर हम उसको बढ़ा पाए, अगर हम अच्छे तरीक़ों से कोशिश करके उसको बढ़ा पाए, बढ़ा सकते हैं, ये हम विश्वास अगर खुद को दे दें तो हम अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दौलत की फाइल नंबर 2। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं अभी इसके आगे के वीडियो में फाइल नंबर 3 की चर्चा करूँगी। तो दौलत की फाइल नंबर 2 का यही सारांश है कि हमको अपनी मनी को सुरक्षित करने के लिए नहीं खेलना है, हमको उसको बढ़ाने के लिए खेलना है, रिच होने के लिए खेलना है। जो हम सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में फाइल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।